गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है पढ़ेंगे लेसन 11 जिसका नाम है ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। तो इसमें बच्चों जो है हम पेरीमीटर और इस एरिया के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलो बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। प्रीथा एंड अदृत ग्रैंड मदर्स मेड ए क्विल्ट को कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ। आप देखे होंगे ना कि इस तरह से जो है हमारे ग्रैंड मदर्स जो है बनाती हैं। तो नाउ सी वांट टू डेकोरेट इट विथ लेस। तो ये जो है पुराने कपड़े का जो है चटाई बना रही हैं और वो चाहती हैं कि इसके जो किनारे पर लेस लगाएं। टिक द लेस ऑप्शन डेट कुड कवर द इंटायर बॉर्डर ऑफ द क्विल्ट। तो ये जो क्विल्ट बन रहा है इसका इंटायर बॉर्डर पे क्या लगाएंगे? लेस लगाएंगे। तो इसके पास देखिए लेंस लैस की लंबाई कितनी है। रेड लैस कितना है? 40 यूनिट्स है। ग्रीन लैस जो है 50 यूनिट है। ब्लू लैस जो है 25 यूनिट्स है। ठीक है बच्चों। तो सी डिसाइड टू यूज टू डिफरेंट कलर्स लैस। तो हाउ मच लैस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द इंटायर बॉर्डर। तो ग्रीन कितना लगेगा? अब देखो यहाँ से काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक लाइन में 15 है। ग्रीन की कितनी लाइन है? 1 2 3 4। तो 4 में कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 60। 60 ग्रीन हो जाएगा। और रेड के कितने लाइन है? 3 लाइन से एक में कितना है? 15। तो 15 3 जा कितना होता है बच्चों? 45। तो इसमें 45 लेस लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो जो बॉर्डर का लेंथ होता है, जैसे इसका है ना, ये देखिए, ये पूरा जो लेंथ होता है चारों तरफ से, इसको हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ऑल साइड ऑफ द फॉलोइंग शेप आर इक्वल। तो ये देखिए, एक दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कितने साइड है? 1 2 3 4 5। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जो है यूनिट भी जो है सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से इसमें 5 सेंटीमीटर की एक साइड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। तो हम 5 को 6 टाइम ऐड करेंगे। 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो कितना हो गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है? पेरीमीटर। अब देखिए, ड्रा टू रेक्टेंगल्स ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर्स। 26 पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल्स ड्रा करना है। तो इसको आप जो है अपने जो है मेजरमेंट के हिसाब से आप जो है डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो हमने इसको जो है 9 सेंटीमीटर की लेंथ ली है। तो 9 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा। और इसकी वाइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी में कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो हम जो 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिए और 3 सेंटीमीटर का वाइड ले लिए। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाउंड्री 18 सेंटीमीटर। तो एक तरह से जो बाउंड्री होती है वही क्या होती है? पेरीमीटर्स होती है। अब देखिए आगे। पिता एंड अजित grandmothers is making a rug with the square patches. The pictures below show the rugs. How many patches have they used to the market? तो कितने इसमें जो है पैचेज लगेंगे? अब देखिए, इसमें काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। 6 जो है लेंथ की पैचेज हैं। और जो है वाइट की कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल नंबर ऑफ पैचेज कितने हो जाएंगे? 6 × 15। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। ये हो जाएगा 96 जो है 6 15 6 जा कितना होता है बच्चों? 19, ठीक है। तो हो गया 19। आगे बढ़ते हैं। Pritha and Adrit are trying to cover their table with different shape. Pritha cover it with the triangles and circles. Adrit cover it square and rectangles. तो ये देखो, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 4 टेबल्स। आप देख रहे हैं कि टेबल 1, टेबल 3 और टेबल 4 पूरा कवर है, ठीक है। जबकि टेबल 2 में जो है पूरा कवर नहीं है, कुछ एरिया जो है बची हुई है, ठीक है। तो दे फाउंड दैट टेबल 1, table 3 and table 4 sets cover the top of the table without gap and overlap.
तो 1, 3 और 4 जो है बिना किसी गैप के और बिना किसी ओवरलैपिंग के क्या है, कवर है। जबकि टेबल 2 में क्या है, लिप्स गैप है, देख रहे हैं ना, बीच बीच में जो गैप छूटा है तो इसमें गैप छूटा है, ठीक है। तो 20 ट्रायंगल्स कवर टेबल 1, आप काउंट करेंगे, देखिए एक में दो जो है ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, टोटल जो है 10 इसमें बॉक्स हैं स्क्वायर का, और एक में दो ट्रायंगल बना, तो टोटल कितना हो गया, 10 2 जा 20। इसी तरह से स्क्वायर में आप काउंट करेंगे तो कितने हैं, 8 स्क्वायर हैं टेबल 3 पे, और टेबल 4 में कितने हैं, 12 रेक्टेंगल कवर टेबल 4 है। तो जो द रीजन कवर बाई ट्रायंगल्स स्क्वायर और रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द टेबल्स, ठीक है। तो जो ये पूरी जो है एरिया कवर हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया, समझ गए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, और जो अंदर की पूरी एरिया होती है, जो अंदर का पूरा स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। अब आप क्लियर हो गए, अंदर का टोटल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एरिया, और बाउंड्री की हम लेंथ को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन we usually fill it with the shape that tiles, no gap and no overlaps, like square, rectangle and triangles. Do circle tiles, can we use them to cover a region? अब देखिए द एरिया ऑफ टेबल 1 कितना था, 20 ट्रायंगल्स यूनिट था। एरिया ऑफ टेबल 3 कितना था, 8 स्क्वायर यूनिट था। और एरिया ऑफ टेबल 4 कितना है, 12 रेक्टेंगल्स यूनिट है, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपका पास जो टेबल्स है उसको अपने नोटबुक से, लंच बॉक्स से और पेंसिल बॉक्स से और मैथ बुक से जो है कवर करके देखना है, ठीक है, कि ये पूरा कवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा छूट जाएगा। तो विच ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट कवर द रीजन कंप्लीटली, तो हम इसका आंसर लिखे हैं नो। अगर आप इसको कवर करिए, पूरा कवर हो जाता है, तो आपका आंसर यस भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रीता इज प्लेइंग विथ टाइल्स, शी कवर हर डेस्क विथ डिफरेंट शेप एज सो बिलो। लुक एट द डिफरेंट टाइल्स ऑन हर डेस्क एंड आंसर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप विल कवर। अब देखिए एक ये जो है आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसमें ग्रीन टाइल्स कितनी है, एक रेक्टेंगल कहें या इसको स्क्वायर कहें, इसका हाफ है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी वाइड कितनी है, 6 है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल जो है स्क्वायर की टाइल्स कितनी हो गई, 6 × 9, और एक टाइल्स में देखिए दो बन रहे हैं, ठीक है, तो ×2 करेंगे, तो टोटल ग्रीन ट्रायंगल्स कितने हो गए, 108, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब देखिए रेड ट्रायंगल्स कितना बनेगा, अब देखिए टोटल हाफ टाइल्स कितनी है, 108 है। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 फुल टाइल्स लगी हैं, तो इसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 6, और 7 8 9, मतलब कि एक ये जो टाइल्स 9 हाफ जो है स्क्वायर को कवर कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाई 9, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। अब ब्लू स्क्वायर देखिए पूरा एक जो है स्क्वायर में है, तो टोटल नंबर ऑफ जो है स्क्वायर कितना है इसमें, 6 × 9 54, तो 54 जो है ब्लू जो है स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कंपेयरिंग स्क्वायर, इसमें आपको देखने से किसकी एरिया ज्यादा दिख रही है बच्चों, ए इज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल हैज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एक ही एरिया लार्जेस्ट। अब कैसे हम इसको निकालेंगे, देखिए आप काउंट करेंगे टोटल कितने हैं, 12 हैं, 12 स्क्वायर हैं, तो इसकी एरिया कितनी हो गई, 12 स्क्वायर। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, लेंथ कितनी है, 1 2 3, तो 3 × 1 2 3 4, 3 × 4 इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में आती है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बी का निकालेंगे, तो लेंथ 2 है और वाइड जो है 4 है, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी का निकालेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2,
और इसके जो है साइड कितने हैं, ब्रीथ कितने हैं 5, तो कितना हो गया 2 × 5 इक्वल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंपेयर द एरिया ऑफ 2 गार्डन, ये 2 गार्डन है, इनकी जो है एरिया को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए एक जो है स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो इस गार्डन की एरिया क्या हो जाएगी, आप काउंट करिए कितनी टाइल्स लगी हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे हैं, ऐसे कितनी है 1 और 2, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी 2 × 5 इक्वल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे गार्डन बी का निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और ऐसे कितना हो गया 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों की एरिया बराबर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसको देखो, इस पे आप जो है अपनी पाल्म रखेंगे और उसको स्क्रैच करेंगे, फिर बताएंगे कि वो कितनी एरिया कवर हुई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्ट लीव ऑफ डिफरेंट काइंड, पुट देम ए स्क्वायर ग्रिड एंड find their area, name of the leaf with the largest area, name of the leaf with the smallest area। तो आपको जो है डिफरेंट टाइप का लीव्स इस पे रख के उसकी जो है ड्रॉ करना है, फिर उसकी एरिया निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 4 पर। द फॉलोइंग मैट्स आर मेड ऑफ स्क्वायर पैचेज ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी स्क्वायर पैचेज विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ईच मैट, would both mat require an equal of different number of patches, stretch and cut out a small square of the size give below and find the area, ठीक है। तो हम देखिए इसको स्क्रैच किए हैं, एक बना है तो इस तरह से हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 इसकी लेंथ हो गई, वाइड कितनी हो गई 1 और 2, ठीक है। तो 5 × 2 एरिया कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, बाउंड्री ऐड करते हैं, तो हर एक का जो है कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 5 + 2 + 5 + 2 कितना हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। बी में देखते हैं एरिया कितनी हो जाएगी, तो इसकी वाइड कितनी है 1 2 3, और इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, हो गया 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी। अब पेरीमीटर में हम इसको जोड़ेंगे, तो 4 + 3 + 4 + 3 इक्वल 12 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा मेक these two rectangular, see I increase the area of my rectangles and the perimeter increase, do you think this is always true? No। अभी आप आगे देखेंगे कि हम जो है पेरीमीटर जो है बढ़ाते हैं लेकिन उसकी एरिया सेम आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर। आप 2 + 3 + 2 + 3, और एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे कि एरिया जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है लेंथ × ब्रीथ, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 3 + 4 इक्वल 12 सेंटीमीटर, और एरिया निकालेंगे तो 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो है कुछ अलग अलग से जो है फिगर दिए गए हैं जिसकी हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना, ठीक है। हर बॉक्स का जो है 1 सेंटीमीटर जो है लेंथ है, तो एरिया क्या हो जाएगी, अब देखिए 1 2 इसकी विड्थ कितनी हो गई 2, और लेंथ 1 2 3 4 5 6, तो 2 × 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या हो गई एरिया हो गई। पेरीमीटर हम निकालेंगे तो 6 + 2 + 6 + 2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी का निकालेंगे, अब देखिए बी इधर निकला ना, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसकी जो है लेंथ 2 हो गई, ब्रीथ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो एरिया क्या हो गई बच्चों 6 × 2 इक्वल 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या हो गया 2 + 6 + 2 + 6 इक्वल 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों।
अब इसी तरह से सी का निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 4 + 3 इक्वल 14 सेंटीमीटर। इसके सब साइड का हम जो है ऐड करते जाते हैं। इसी तरह से डी का है, ई का है और एफ का है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे कर दिए हैं। जैसे ई का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी कितनी हो गई एरिया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर में हम ऐड करेंगे तो इस साइड की जो लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इधर की 8 सेंटीमीटर, इस साइड की 1 सेंटीमीटर और फिर 8 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। सेम ऐसे जो है एफ का निकालेंगे तो कितने बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बॉक्स हैं। तो एरिया क्या हो गई, 1 × 12 इक्वल 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये जो है पी है, ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 1 + 12 + 1 + 12 इक्वल 26 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सेम यही देखिए आपको आगे भी निकालना है। ठीक है, आप इसको बॉक्स को काउंट करेंगे, वो आपकी जो है एरिया हो जाएगी। और साइड के जो है बॉक्स जो है काउंट करते जाएंगे चारों तरफ से, तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्रा द डिफरेंट शेप हैविंग द सेम एरिया गिवन शेप, जैसे है इसी सेम एरिया का आपको इसमें ड्रॉ करना। ठीक है, इसकी देखिए एरिया हम निकाल दिए हैं, कितना है, इसकी जो है 1 2 इस साइड से और इस साइड से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, 2 × 9 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया। पेरीमीटर में करेंगे 2 + 9 + 2 + 9 इक्वल 20 सेंटीमीटर। बाकी आप ड्रा करके सेम ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं 2 पे। एरिया ऑफ से ए लेस देन द एरिया ऑफ से बी गिवन बिलो, नो, क्यों, इसकी एरिया निकालेंगे तो देखिए इसकी जो है लेंथ कितनी है, 1 2 3 और इसकी ब्रीथ कितनी है, 1 2 3, तो एरिया कितना हो गया, 3 × 3 इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो इसमें देखिए फुल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 6, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हाफ है, तो 6 हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, 3 फुल हो जाएगा। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। तो दोनों की जो है इक्वल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रीता एंड अदिति ग्रैंड मदर्स इज मेकिंग अनदर स्क्वायर पैच वर्क। सी अरेंज द पैचेज एज शोन बिलो, कैन यू गेस हाउ मेनी पैचेज सी विल नीड, हाउ डिड यू फाइंड। तो हम कैसे पाएंगे, लेंथ और ब्रीथ, तो कितना हो गया, 6 × 4 इक्वल 24 पैच की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आपको एक फार्मूला मिल गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है, लेंथ × ब्रीथ, अभी जो आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पैच वर्क कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया का क्या होता है, यूनिट होता है। और इसी तरह से अगर हम पेरीमीटर का फार्मूला निकालें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ + ब्रीथ। अब देखिए दोनों दो दो बार हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × लेंथ + 2 × ब्रीथ, या हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लेंथ + ब्रीथ। अब इसके बेस पे आप इसका निकालिए, एरिया क्या हो जाएगी, 6 × 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगी। ये देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 5 × 5 इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ + लेंथ + लेंथ + लेंथ, तो 4 × लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको स्क्वायर का और रेक्टेंगल का फार्मूला मिल गया, आप इसको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू, अब ये एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप ध्यान से समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन स्क्वायर मीटर। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फ्लोर
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्लास रूम फ्लोर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि आपका जो क्लासरूम है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं उसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है, और उसकी ब्रीथ कितनी है, 6 मीटर है। तो एरिया क्या हो जाएगी, 7 × 6 इक्वल 42 स्क्वायर मीटर। और पेरीमीटर अगर हम निकालें तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम कर देंगे 7 + 6 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 तो इक्वल 26 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए आप काउंट करिए, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से काउंट करेंगे तो ये भी कितनी है, 6 है। तो एरिया क्या हो जाएगी, 6 × 6 इक्वल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ 6 + 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ए का आंसर हो गया, ठीक है। बी का आंसर देखिए, इसमें इसमें जो है कितना है लेंथ, 1 2 3 4, तो 4 लेंथ हो गई, और इसकी वाइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगी बच्चों, 4 × 7 इक्वल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × 4 + 7 इक्वल 2 × 11 इक्वल 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अब सी पे पहुंचते हैं। सी में आप काउंट करिए, ये देखिए कितने बॉक्सेज हैं, 12 बॉक्स हैं, और ऊपर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगी, 12 × 4 इक्वल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, तो लेंथ कितनी है 4 और ब्रीथ कितनी है 12, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 2 × 16 इक्वल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से डी का हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 बॉक्सेस इधर से हैं, 3 इधर से, तो लेंथ भी 3 है और वाइड भी 3 है, तो कितना हो जाएगी एरिया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 3 इक्वल 2 × 6 इक्वल 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ई का, देखिए ई को काउंट करिए, लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी वाइड कितनी है, 1 2 3 4 5, तो एरिया कितनी हो जाएगी, 6 × 5 इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 6 + 5 इक्वल 2 × 11 इक्वल 22 सेंटीमीटर। अब तो आप पेरीमीटर और एरिया निकालना स्क्वायर का, रेक्टेंगल का समझ में आ गया होगा ना बच्चों, ठीक है, सबके समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपके होमवर्क के लिए है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यूज अ स्केल अ मेजरिंग टेप टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जो है स्केल से या आपके घर जो है मेजरिंग टेप होगा उससे जो है अपनी नोटबुक का, न्यूज़पेपर का, ब्लैक बोर्ड का, लूडो बोर्ड का, बुक का, जो भी हो, इसकी जो है आप लेंथ और ब्रीथ मेजर करेंगे, फिर उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल के इस कॉलम को फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है करिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, तो हम उसको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर्स एंड ब्रीथ 34 मीटर। तो बच्चों क्या बताए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ कितनी है 42 मीटर और ब्रीथ कितनी है 34 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1428 स्क्वायर मीटर। और ठीक, अब क्वेश्चन 5 है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर, व्हाट इज ब्रीथ। अब ब्रीथ निकालनी, तो देखिए ब्रीथ इक्वल क्या होता है, एरिया अपान लेंथ। एरिया को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमारा ब्रीथ निकलता है, और अगर लेंथ निकालना हो तो लेंथ में का क्या फार्मूला होता है, एरिया अपान ब्रीथ। तो कितना हो जाएगा,
ब्रीथ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया कितनी है 64, लेंथ कितना है 16, डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा कितना होता है 4, तो 4 मीटर क्या हो गया इसका ब्रीथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशनल एज मार्क इन द फिगर। अब देखिए इसमें जो है लेंथ कितनी दी गई है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरा का पूरा लेंथ है, और इसकी हाइट कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ ऑफ फिगर 32 सेंटीमीटर हो गया, ब्रीथ कितना हो गया 6 + 12 18 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा 32 × 18 इक्वल हो जाएगा 576 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। अब ये देखिए आप घर पे लूडो खेलते हैं ना, ये लूडो का जो है गेम है, इसको आपको खेलना है और इसको आपको फिलअप करना है, किस साइड क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, उस बेस पे आप इसको फिलअप करेंगे। और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टाइल्स, इस तरह से पेरीमीटर निकालेंगे काउंट करके, तो ये जो है 9 सेंटीमीटर है। द वन हु मार्क्स द पेरीमीटर 24 विन द गेम, और जो 24 जो है जिसका मार्क पेरीमीटर में आएगा वो क्या करेगा गेम का विनर होगा। ठीक है, तो आप जो है लूडो खेलिएगा और अच्छे से लेसन तैयार कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट।